इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू अकेला और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में लगातार जो हवा का स्तर है वो खराब होता जा रहा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि सर्दी काफ़ी बढ़ गई है और इस बीच ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सर्दी के बढ़ने के साथ ही कोहरे से इस पोल्यूशन से निजात मिल सकेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के जो शहर हैं यहाँ पर भी पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। गाजियाबाद में भी सांस लेने लायक हवा नहीं है। वहीं गुड़गांव की अगर बात करें तो गुड़गांव में भी इसी तरीके से जो हवा का स्तर है वो ख़राब है। AQI जो लेवल आज मंगलवार की बात करें जो दर्ज किया गया वो यहाँ पर 290 दर्ज किया गया है। CPCB के अनुसार दिल्ली NCR में मंगलवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 350 पर आ गया। आनंद विहार में AQI 340, RK पुरम में 330, पंजाबी बाग में 325 और ITO में 310 रहा। वहीं NCR के शहरों की बात की जाए तो फरीदाबाद में 240 AQI दर्ज किया गया है, गाजियाबाद में 248, ग्रेटर नोएडा में 257 और गुरुग्राम में भी 290 के आसपास AQI दर्ज की गई है। नोएडा की बात करें तो यहाँ भी 257 AQI पहुँच गया है। तो यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो वायु की जो गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती जा रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी सागर शर्मा की मां ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि सागर शर्मा अपना अंगूठा काटकर खून से शहीद भगत सिंह को तिलक लगाता था और फिर उसी खून से खुद को भी तिलक लगाता था। बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने सागर शर्मा के घर जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सागर शर्मा की मां से उसकी बात कराई थी। दरअसल आरोपी सागर शर्मा के आलमबाग रामनगर के घर में रविवार को देर शाम दिल्ली की विशेष टीम पहुंची। घर में बैठे अन्य लोगों को बाहर निकालने के बाद बंद कमरे में सागर की मां रानी, पिता रोशन शर्मा और बहन से तकरीबन 40 मिनट तक पूछताछ की गई। इसके बाद सागर के माता पिता और बहन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कराई गई। सागर ने कुछ जगहों पर रखे कागज बताए जिसको पुलिस अपने साथ ले गई। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है और इसके उद्घाटन की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसके साथ ही कई राजनेता और अभिनेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तो उनका इस पर साफ तौर पर कहना है कि अगर उनको इस भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने का मौका मिलता है या फिर उन्हें निमंत्रण मिलता है तो वो जरूर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने साथ ही कहा कि देश के विकसित देशों की तरह ही बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। वहीं राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अगर उनको निमंत्रण दिया जाता है तो फिर वो इस भव्य समारोह में जरूर हिस्सा लेंगे। इससे पहले ये संशय बना था, लगातार अखिलेश यादव से ये सवाल किए जा रहे थे क्या वो रामलला के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हाँ, वो जरूर इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देश में एक बार फिर कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं। केरल में कोविड-19 का नया सब वेरिएंट JN.1 मिला है। केरल में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। यहाँ सोमवार को ही कोविड-19 के 111 नए मामले सामने आए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1701 हो गई है। कोरोना का नया सब वेरिएंट सामने आने पर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट रहने और टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। वहीं उधर कर्नाटक सरकार ने 60 साल के ज़्यादा उम्र के उन लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है जिन्हें बुखार, कफ और खांसी आ रही है। बता दें, कोरोना से 17 दिसंबर को 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में भी कोविड पॉजिटिव शख्स की जान चली गई। हालांकि ये पता नहीं चला है कि ये मरीज JN.1 वेरिएंट से संक्रमित था या नहीं। वहीं केरल में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
बढ़ते आगे, संसद का सत्र चल रहा है। इस दौरान संसद से 78 जो सांसद हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला 13 दिसंबर से जुड़ा हुआ है, जब संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। इसको लेकर जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने संसद में जमकर हंगामा काटा और इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले में ये सभी जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही गृह मंत्री के बयान की मांग भी की जा रही थी। लोकसभा से 33 जबकि राज्यसभा से 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। शीतकालीन सत्र में अब 92 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इससे पहले इसी मुद्दे को लेकर हुए हंगामे के बाद 14 दिसंबर को 14 सांसदों, जिसमें से 13 लोकसभा और 1 राज्यसभा के जो सांसद हैं उन्हें सस्पेंड किया गया था। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होनी है। इस गठबंधन की बैठक में 27 दलों के नेता शामिल होंगे और वही इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी और उसकी नई स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा की जाएगी। इंडिया गठबंधन की ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद ये बैठक हो रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच चुके हैं। विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार पर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद फैसला किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि गठबंधन सीट बंटवारे सहित सभी मुद्दों को सुलझा जाएगा। ममता ने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट का गठबंधन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल यहाँ पर पति के द्वारा अपनी पत्नी से तलाक की याचिका दायर की थी। ये पूरा जो मामला है वो भोपाल का है और पति का साफ तौर पर ये कहना था कि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है और इसलिए वो अपने पति से तलाक चाहता है। वहीं जब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा तो वहाँ पर पत्नी की तरफ से ये याचिका दायर की गई कि उसे अपने पति से IVF के जरिए बच्चा चाहिए और इस वाक्य को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। विस्तार से बताते हैं आपको कि ये दरअसल मामला क्या है। दरअसल भोपाल कुटुंब न्यायालय का एक अजीबोगरीब ये मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तलाक की कगार पर खड़ी एक महिला ने अपने पति से टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF के जरिए मां बनने की इच्छा जाहिर करते हुए तलाक की याचिका खारिज करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को स्वीकार करते हुए तलाक की याचिका खारिज कर दी। फिलहाल 6 हफ्ते के लिए इस पर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। वकीलों का दावा है कि इस तरह का देश का ये पहला मामला है जिसमें तलाक की लंबित याचिका पर महिला ने अपने पति से IVF तकनीक के जरिए मां बनने की इच्छा जताई है। इस मामले में चली काउंसलिंग के बाद पति ने भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए IVF तकनीक में मदद करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।